हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 4 के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ऑलरेडी इससे पहले मैं इसी सीरीज़ में चैप्टर 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। बट उससे पहले ये सजेशन है कि आप चैप्टर को पढ़ लें और पढ़ने के बाद ये सीरीज़ आकर सॉल्व करें, ताकि मेरे साथ साथ क्वेश्चंस आप भी अपने सॉल्व करते रहें और देखें 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस चैप्टर के जितने वीडियोस हैं, जितने टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से पर्टिकुलर टॉपिक भी देख के समझ सकते हैं और उसके बाद आकर MCQ सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मेरे जितने भी आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक के चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक वाइज मैंने डिस्कस किए हैं, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियोस देख सकते हैं ऑफ अदर चैप्टर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा रिवर्स में चलेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे और 1 की ओर जाएंगे क्वेश्चंस में। और अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि मेरे साथ साथ आपके भी कितने क्वेश्चन सही हुए आउट ऑफ 20। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन अटेम्प्ट। यानी कि मुझे खेलने दिया जाए, अगर मैं नहीं भी जीता तो भी मुझे एक ट्राई, एक अटेम्प्ट मिलना चाहिए जो कि मेरी ब्रेवनेस को दिखाए। ये जो आपकी स्टेटमेंट है, ये किस गेम की ओथ की लाइन है या किस गेम में एज एन ओथ इसको बोला जाता है? सो योर करेक्ट आंसर, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक, डेफलिम्पिक या एशियन गेम्स। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, स्पेशल ओलंपिक भारत। ध्यान दीजिएगा, भारत वर्ड होना चाहिए। इंडिया में जो स्पेशल ओलंपिक खेला जाता है उस ओथ की ये लाइन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हेडक्वार्टर ऑफ पैरालंपिक इज एट। पैरालंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जर्मनी या डेनमार्क। सो योर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, जर्मनी। जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है पैरालंपिक्स का। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। आइडेंटिफाई द लोगो बिलो। आपको ये लोगो आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ का, कौन से गेम का लोगो है। विंटर पैरालंपिक, समर पैरालंपिक, डेफलिम्पिक या फिर स्पेशल ओलंपिक। सो योर करेक्ट आंसर इज स्पेशल ओलंपिक। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, जो लोगो दिख रहा है, ये स्पेशल ओलंपिक का है। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में लोगो और इनके हेडक्वार्टर्स, अलग अलग जो गेम्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स, और साथ ही साथ कब स्टार्ट हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQ में से। MCQ में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको नज़र आ ही जाते हैं, तो ये 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच गेम हैड इट्स मोटो एज माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। कौन से गेम का मोटो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट है? डेफलिम्पिक, स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक या फिर नन ऑफ द अबव। सो योर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, पैरालंपिक जो है उसका ये मोटो है माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। मतलब कि दिमाग से, अपने फिजिकल बॉडी वे से, और स्पिरिचुअली यानी एक स्पिरिट के साथ, एक मोटिवेशन के साथ किसी भी गेम को खेलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। असर्शन रीजन। द मोटो ऑफ डेफलिम्पिक इज इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स। डेफलिम्पिक का मोटो है इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यानी एक समानता लाने की कोशिश की जाए स्पोर्ट्स से, ये उसका मोटो है डेफलिम्पिक का। इसका कारण दे रखा है, द रोल ऑफ काउंसलर इज टू मैनेज चिल्ड्रन विद मूवमेंट डिसऑर्डर। इसका कारण ये दे रखा है। सो आपका इसमें डायरेक्टली मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी। सो सी इज द करेक्ट आंसर, कि ए स्टेटमेंट तो सही है, डेफलिम्पिक का मोटो ये है कि इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, लेकिन जो हमें रीज़न दे रखा है, एक तो ना ही वो इसका कारण है और दूसरा ये स्टेटमेंट अपने में भी गलत है। इसमें दिया हुआ है काउंसलर जो होता है वो चिल्ड्रन के मूवमेंट डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है। नहीं, काउंसलर मूवमेंट्स डिसऑर्डर को ठीक नहीं करता है, बल्कि वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखता है। काउंसलर का काम ये होता है। मूवमेंट डिसऑर्डर जनरली आपका फिजियोलॉजिस्ट जो होता है वो देखता है। सो ये स्टेटमेंट अपने में ही गलत है। सो यहाँ आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. वेयर वर द फर्स्ट डेफ ओलंपिक होस्टेड? पहला डेफ ओलंपिक कहाँ होस्ट किया गया था, कौन सी कंट्री में? एथेंस, बार्सिलोना, बॉन या फिर पेरिस? सो योर करेक्ट आंसर इज पेरिस. पेरिस में आपका डेफ ओलंपिक जो गेम है वो सबसे पहले होस्ट किया गया था, यानी सबसे पहले खेला गया था. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ यूनिस कैनेडी द डैश गेम वर स्टार्टेड इन शिकागो 1968. किसके यूनिस कैनेडी के एफर्ट से जो कौन सा गेम है जो शिकागो में पहली बार खेला गया इन 1968? स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक, डेफ ओलंपिक या विंटर पैरालंपिक? सो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है स्पेशल ओलंपिक. यूनिस कैनेडी जो है वो स्पेशल ओलंपिक से रिलेटेड है, इन्होंने सबसे पहले गेम को स्टार्ट किया था. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. द स्पोर्ट्स पर्सन टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन डेफ ओलंपिक गेम्स मस्ट हैव हियरिंग लॉस ऑफ मिनिमम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका कि डेफ ओलंपिक के लिए एलिजिबल होना, मतलब डेफ ओलंपिक गेम खेलने के लिए एलिजिबल होने के लिए हियरिंग लॉस जो है, यानी कान से सुन नहीं सकते जो लोग, उनको मिनिमम कम से कम उनका हियरिंग लॉस कितना होना चाहिए? 15 डेसिबल, 55 डेसिबल, 25 डेसिबल या 15 से 45 डेसिबल? सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, 55 डेसिबल. मतलब कम से कम 55 डेसिबल होना ही चाहिए, मतलब इतना हियरिंग लॉस होगा कम से कम, तब जाके वो पर्सन डेफ ओलंपिक के लिए एलिजिबल है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. फॉर डेफ ओलंपिक्स गन शॉट्स आर रिप्लेस्ड बाय डैश सिग्नल्स फॉर एथलीट. डेफ ओलंपिक गेम के लिए जो गन शॉट्स किए जाते हैं, मतलब गन शॉट्स जो गेम में किए जाते हैं, डेफ ओलंपिक के गेम में कौन सी चीज़ से उसे रिप्लेस कर दिया जाता है? गन शॉट्स होता है कि गन से ट्रिगर करके, मतलब गन को फायर करके आपके गेम्स को स्टार्ट किया जाता है. लेकिन क्योंकि हम डेफ ओलंपिक के लिए गेम करा रहे हैं तो उसके बदले गन शॉट वो सुन नहीं सकते, तो इसके बदले हम उन्हें क्या सिग्नल देते हैं एथलीट्स को कि वो खेलना स्टार्ट करें? विजुअल सिग्नल्स, फ्लैग्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी. एक्चुअली ये फ्लैग्स नहीं है, ये फ्लैग्स होना चाहिए कि हम फ्लैग उनको दिखाते हैं कि फ्लैग डाउन करते हैं तो वो रनिंग स्टार्ट करते हैं. और विजुअल सिग्नल्स भी होते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसे कोई चित्र दिखा के या कोई ऐसा स्क्रीन पे कोई स्टार्ट लिख के भी उनको ट्रिगर कर सकते हैं कि वो स्टार्ट करेंगे. सॉरी. सो इसमें आंसर आपका क्या होगा? बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. डैश वॉज द पायोनियर ऑफ द स्पेशल ओलंपिक. किसने स्पेशल ओलंपिक सबसे पहले स्टार्ट किया था? पायोनियर का मतलब होता है फर्स्ट, सबसे पहले स्टार्ट करना. तो किन की तरफ से स्टार्ट किया गया था? सो इसमें यूनिस मैरी कैनेडी श्रिवर या जॉन कैनेडी या बराक ओबामा या फिर बिल गेट्स. सो योर करेक्ट आंसर इज यूनिस मैरी कैनेडी श्रिवर जो हैं उन्होंने सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट कराया था. अभी हमने देखा था एक और भी क्वेश्चन में घुमा के यही चीज़ पूछी गई थी. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10. इन विच कंट्री स्पेशल ओलंपिक ऑफ 2023 इज शेड्यूल्ड. कौन सी कंट्री में आपका 2023 यानी आने वाला जो आपका ओलंपिक है एक्चुअली हो चुका है. ये थोड़ा क्वेश्चन आपका इसमें विल वगैरह यूज़ नहीं होगा. स्पेशल ओलंपिक जो 2023 के थे वो कहाँ पे शेड्यूल किए गए थे, यानी कहाँ खेले गए थे? अबू धाबी, लॉस एंजलिस, शंघाई या जर्मनी? सो इसमें आपका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, जर्मनी. जर्मनी में खेला गया था इस बार का 2023 स्पेशल ओलंपिक गेम. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. The summer Paralympics consist of dash sports while winter Paralympic consist of dash sports. समर पैरालंपिक में कितने गेम्स होते हैं और विंटर पैरालंपिक जो होता है उसमें कितने गेम होते हैं? तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा. सो इसमें जो आपका सीधे मैं करेक्ट आंसर पे आती हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है. सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, 22 गेम्स खेले जाते हैं. 22 गेम्स समर पैरालंपिक के इवेंट में खेले जाते हैं और विंटर पैरालंपिक में केवल 6 गेम खेले जाते हैं. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. आइडेंटिफाई द लोगो. ये कौन सा लोगो है? डेफ ओलंपिक, पैरालंपिक, फीफा या आईसीसी? सो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, डेफ ओलंपिक का सिंबल है ये. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक वर हेल्ड इन डैश इन जुलाई 1968.
पहला स्पेशल ओलंपिक कहाँ खेला गया था? सो करेक्ट आंसर इज शिकागो, पेरिस, रोम या फिर लंदन। सो करेक्ट आंसर जो है आपका इसमें वो ए ऑप्शन है, शिकागो। अभी इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर लिए। स्पेशल ओलंपिक किसने स्टार्ट किया था? यूनिस कैनेडी ने। कब हुआ था? 1968 में। इसके अलावा कहाँ खेला गया था पहली बार? तो किसने होस्ट किया था? सो करेक्ट आंसर इज शिकागो। सो इस तरीके से आपके एक ही टॉपिक से कई MCQs बन सकते हैं और उसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए हिस्ट्री वगैरह याद करना इस चैप्टर में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ज़रूरी है, करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइडेंटिफाई द लोगो। ये लोगो किसका दिया हुआ है? पैरालंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इंडियन प्रीमियर लीग या फिर फीफा। सो इसमें करेक्ट आंसर है ये पैरालंपिक का सिंबल है। अब अगर आप ध्यान दें तो ऑलरेडी मैंने 3-4 क्वेश्चन आपके सिंबल से रिलेटेड किए हैं और हर एक जितने भी आपके CWSN से रिलेटेड गेम है उन सबके सिंबल अच्छे से दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि कौन सा सिंबल किसका है। कोई एक सिंबल तो आता ही आता है आपका क्वेश्चन बोर्ड्स में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द टॉर्च दैट इज कैरीड टू एंड लिट एट स्पेशल ओलंपिक गेम्स इज कॉल्ड एज डैश एज द डैश। जो टॉर्च एक लिट किया जाता है स्पेशल ओलंपिक में, या अगर हम कह लें एक मशाल टाइप की जो स्पेशल ओलंपिक में जलाई जाती है, वो क्या शो करती है? फ्लेम, होप ऑफ द वर्ल्ड, एटर्नल फ्लेम्स ऑफ होप या फिर जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। सो इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका वो है ए ऑप्शन, फ्लेम शो करता है, यानी एक फ्लेम दिखाई जाती है, एक किरण दिखाई जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेनली आपकी शो होती है। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री इन 1960? पहला पैरालंपिक गेम 1960 में जो खेला गया वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? सो इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका USA, जर्मनी, फ्रांस या रोम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रोम। रोम में सबसे पहले आपका पैरालंपिक गेम्स खेला गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर डैश एज द ईयर ऑफ स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक के नाम कौन सा ईयर किया गया था? यानी सीधी सी भाषा है कि स्पेशल ओलंपिक कब खेला गया था, किस ईयर में सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने उसे डिक्लेयर किया था कि खेला जाएगा? सो ऑप्शन 1987, 1988, 1984 या 1986। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, 1986। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट डेफ ओलंपिक गेम्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर। पहला डेफ ओलंपिक गेम कब खेला गया था? सो इसमें 1896, 1960, 1924 या 1951। सो योर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, 1924, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्कूल मैनेजमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन। एजुकेशन में एक फिजिकल एक्टिविटी को भी एक ज़रूरी एसेंशियल पार्ट देना चाहिए। किन बच्चों में? स्पेशल नीड, यानी जो विकलांग बच्चे हैं उनके भी एजुकेशन, उनके भी सिलेबस में फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए। विच ऑफ दीज इज़ नॉट वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इनमें से कौन सा एक रिजल्ट नहीं निकलेगा, नॉट लगा हुआ है, अगर उनके एजुकेशन में फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐड की जाती हैं, तो एक कौन सा मकसद है जो हल नहीं होगा? सो ऑप्शंस देखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन कॉन्फिडेंस, इम्प्रूवमेंट इन एंड्योरेंस, इंक्रीज इन डिप्रेशन, बेटर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। सो बिल्कुल आंसर आपका क्या है? इंक्रीज इन डिप्रेशन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम उनके एजुकेशन में फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऐड करते हैं तो इससे उनका डिप्रेशन नहीं बढ़ने लगेगा। हमसे नॉट पूछा गया है, सो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन। सो आज हमने टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए ऑफ चैप्टर 4। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ ये भी लिखें कि मेरे साथ साथ आपके 20 MCQs में से कितने MCQ सही हुए। उससे आप अपने बोर्ड्स का एक क्राइटेरिया निकाल सकते हैं कि आपके 18 MCQ आते हैं बोर्ड्स में, तो उस 18 MCQs में से आपके कितने सही होने के चांसेस हैं। सो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आए। और साथ ही साथ किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है फिजिकल एजुकेशन के, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किया है। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ MCQ की मैं ख़त्म करूँगी टिल चैप्टर 10, तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को।
और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।